करशमाती निज़ाम तशख़ीस क्या है और इसमें तशख़ीस में कितनी मदद मिलती है। इल्म तिब करशमाती निज़ाम तशख़ीस के बारे में क्या कहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत सारे अतिबाए कराम कम अज़ कम पिछले 6 से 8 माह से ये मुसलसल फरमाइश कर रहे थे जी कि सर जी करशमाती निज़ाम तशख़ीस का आजकल बड़ा चर्चा है, तो इसके बारे में हमें आगाही दें और इसके ऊपर एक मुफस्सिल जो है वो वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, ऐसा दौर चल रहा है जी कि अगर किसी को सच कहा जाए तो बहस का माहौल बन जाता है, तो इस वजह से मैं उनकी इस फरमाइश को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों चंद ऐसे अहबाब ने राब्ता किया और उनकी कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। उन अहबाब का ये कहना था कि सर जी हम तो चलें इस अज़ियत का शिकार हो चले हैं, कम अज़ कम अगर आप आगाही देंगे तो और अतिबाए कराम तो इस अज़ियत से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर कई अतिबाए कराम ने वीडियोस बनाई हैं और फिर वही बात हुई जो मैं आपको कह रहा था जी कि एक बहस का माहौल बन जाता है। जैसा कि आजकल इस फ़न बकौल उनके कि वो मुजिद हैं, ठीक है, उनके दरमियान यानी हकीम शहबाज एवान साहब और अब्दुल वहाब शाह साहब, ठीक है, शिराज़ी साहब, अब्दुल वहाब शिराज़ी साहब, उनके दरमियान जो है वो एक बहस का मौजू चल रहा है। तो इसको मैं पसंद नहीं करता था इस बहस को कि ये सोशल मीडिया पर जो है वो फैले। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह से हुई कि कई अहबाब ने मुझसे पर्सनल में रब्ता किया और उनकी दुख भरी कहानी कुछ इस तरह से है जी कि हमें कहा गया जी कि करशमाती निज़ाम तशख़ीस एक ऐसा निज़ाम तशख़ीस है कि आप को नब्ज़ और कारूरा और दूसरे तशख़ीसी अमूर की कतन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब ये फ़न सीख लेंगे तो आपके पास 100% दुरुस्त तशख़ीस होगी अमराज़ की, आपके पास मरीज़ों की लाइन लग जाएगी और आप लाखों करोड़ों में खेलेंगे। तो इसकी जो फ़ीस उन्होंने रखी वो 1 लाख रखी, जो कि अब 50,000 तक आ चुकी है। और साथ ही 1 लाख रुपया लेने के साथ शर्त ये थी, कुरान मजीद पे हलफ लिया गया जी कि आप आगे किसी और को ये फ़न नहीं सिखाएंगे। तो सबसे दुख भरी बात यह है कि ये कैसा फ़न है जिस पे कुरान पाक पे हलफ लिया जाता है जी कि इसको आगे आपने नहीं सिखाना, ठीक है। फ़न तो फ़न होता है, ठीक है, हमें तारीख़ तिब में तो ऐसे कोई जो है वो नहीं मिलते। हाँ, कोई लोग अपना मुआवज़ा लेते हैं, लेकिन ये कि हलफ लेना ये कि आपने इस फ़न को आगे नहीं वो सिखाना, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर गई। तो अब सूरत हाल ये थी जी कि उन्होंने उधार पुधार लेकर लाख रुपए जमा किए, उनको दिए, ये फ़न सीखा और उसके बाद ना ही दुरुस्त तशख़ीस हो सकी, ना ही मरीज़ों की लाइन लग सकी और ना ही वो बेचारे जो है वो लाखों में खेल सके। अब वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं और कर्ज़दार जो है वो उनके पीछे पीछे हैं, जिसकी वजह से उनकी रोज़ी रोटी भी गई और परेशानी भी अजब और कर्ज़ भी उनके सर पे चढ़ गया। तो दोस्तों, मैंने उनको एक मिसाल दी, हमारे सराइकी में एक मिसाल है जी कि जहाँ पर लालची लोग रहते हों तो वहाँ ठग जो हैं वो भूखे नहीं मरते। उन लोगों ने लालच किया, मेहनत से जी चुराया जी कि उनको नब्ज़ पे मेहनत ना करनी पड़े, कारूरे पे मेहनत ना करनी पड़े, तशख़ीस के दूसरे ज़राए पे मेहनत ना करनी पड़े, बस वो हाथ देखें, ठीक है जी, करिश्मा हो जाए और वो लाखों में खेलने लग जाएं। तो इस लालच की वजह से वो ठगे गए, ठग लोगों ने उनको लूट लिया। तो अब इस पे जो है मातम करने का क्या फ़ायदा जब आप लुट गए, ठीक है। अब शोर शराबा करके क्या करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि करशमाती निज़ाम तशख़ीस दर हकीकत है क्या। दोस्तों, तिब में
तशख़ीस के लिए नब्ज़ और कारूरा जो है ये बुनियादी पैरामीटर हैं, ठीक है। अच्छा, अब नब्ज़ और कारूरा के बाद जो दूसरे तशख़ीसी ज़राए हैं उनमें चेहरा शनासी भी है, उसमें आँखों का रंग देख के भी मर्ज़ बताया जा सकता है, ज़ुबान की हैयत देख के यानी ज़ुबान की रंगत देख कर भी मर्ज़ बताया जा सकता है, कपड़ों को सूंघ के यानी पसीने की बू से भी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है। तबीब किसी मरीज़ को चलता हुआ देखकर अपने मतब में दाखिल होते हुए देखकर भी उसका मर्ज़ बता देता है, ठीक है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि एक तबीब की मेराज ये है कि वो गली में खेलते हुए बच्चे की आवाज़ सुनकर उनके माँ बाप का जो है मर्ज़ बता दे। ये दस्त शनासी या करशमाती निज़ाम तशख़ीस तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फ़न की बातें हैं, यानी कब मेराज तो साफ ज़ाहिर है कि जी के आखिरी दर्जा होता है, अपने फ़न में यकता होने का आखिरी दर्जा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब नब्ज़ को छोड़ के कि नब्ज़ से आप यानी तबीब जो है वो मर्ज़ की तशख़ीस करता है, ये बुनियादी पैरामीटर हो गया। उसके बाद जितने भी तरीके हैं उनमें रंगत को बड़ा अमल दखल हासिल है। हम कारूरा में क्या देखते हैं? कारूरा में हम रंगत ही देखते हैं ना जी कि ये कारूरा सफ़ेद है तो आपका मिजाज आसाबी है, ये कारूरा सुर्ख है या स्याह है तो आपका मिजाज उजलाती है, ये कारूरा जर्द है तो आपका मिजाज गुद्दी है। इसी तरह किसी के चेहरे को हम देखें जी कि वो सफ़ेदी माइल भुस भरा हुआ है तो हम कहते हैं जी कि खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपका मिजाज जो है वो आसाबी है। अगर किसी का चेहरा स्याही माइल है, सुर्खी माइल है तो हम कहते हैं जी कि उजलाती मिजाज है। किसी का चेहरा जो है जर्द है तो उसको हम कहते हैं जी कि गुद्दी मिजाज है। यहाँ तक कि आम लोग भी किसी की आंखों को देखकर, यार आपकी आंखें पीली हो रही हैं, आपको कहीं यरकान तो नहीं है, कहीं पीलिया तो नहीं है, ठीक है, आप अपना टेस्ट करवा लें। यानी सिर्फ तबीब ही नहीं, आम लोग भी रंगत को देखकर कम से कम इतना वो बता देते हैं ये कि आपको यरकान हो गया या खून की कमी हो गई। इसी तरह तशख़ीस में ज़ुबान की आती है जी कि ज़ुबान दिखाएं, जी आपकी ज़ुबान सफ़ेद है, ठीक है, आपका मिजाज असाबी है, आपकी ज़ुबान कटी फटी है, सुर्खी माइल है, स्याही माइल है, उजलाती मिजाज है, आपकी ज़ुबान पतली है, जर्दी माइल है तो आपका मिजाज जो है वो जनाब गुद्दी मिजाज है। तो मुअज़्ज़ज़ अतिबा कराम, हमारी ग़िज़ा के 3 बड़े अज्ज़ा हैं, बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफ़रावी ग़िज़ाएँ। ये ग़िज़ाएँ जब हज़म के अमल से गुज़रती हैं तो अखलात में तब्दील हो जाती हैं। खिलते बलगम की रंगत सफ़ेद है, खिलते सौदा की रंगत स्याह है और खिलते सफ़रा की रंगत ज़र्द है। अब बदन इंसानी में जब मर्ज़ कैसे पैदा होता है? कैफियाती, नफ्सियाती और मादी तौर पर, यानी मादी तौर पर जो मर्ज़ है वो 50% पैदा होता है, यानी ग़िज़ा एक मादा है तो ग़िज़ाई बेअतदाली से पैदा होने वाला जो मर्ज़ है वो 50% है। अब अगर कोई शख्स बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएगा तो उसके बदन में बलगम ज़्यादा बनेगी, जब बलगम ज़्यादा बनेगी तो बलगम की रंगत सफ़ेद है, तो ऐसी हालत में उसके सुर्खी कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, तो उसका चेहरा जो है वो भुस भरा होगा, सफ़ेदी माइल होगा, ज़बान सफ़ेदी माइल होगी, आँखें सफ़ेदी माइल होंगी, ठीक है। इस दौरान उसका जो कारूरा है वो भी सफ़ेदी माइल होगा। अब एक तबीब हथेली को देखकर, इस हथेली को देखकर, ये हथेली बिल्कुल साफ और शफाफ है, ये आईना है, ठीक है, तो कोई भी तबीब हथेली को देखकर के इसमें बाआसानी, ठीक है, खिलते बलगम जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगी। तो ये हथेली देखकर कोई भी तबीब बाआसानी बता सकता है जी कि आपका मिजाज आसाबी है। 2-4 अलामात बता दें, ठीक है, यानी आपको पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, रात को 2-3 मरतबा उठना पड़ता है, भूख नहीं लगती, मर्द है तो मर्दाना कमज़ोरी है, ख़ातून है तो जी आपको लिकोरिया है। तो ये अलामात यानी हाथ देखकर, इससे खिल्त की रंगत को देखकर 4-5 मुतलका अलामात बता देने से
बआसानी तशख़ीस हो जाती है और हम मतलब में रोज़ाना करते हैं। शहबाज साहब तो कहते हैं ना जी कि मैं क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस से करता हूँ। हम आते हुए मरीज़ को देख के भी उसका मर्ज़ बता सकते हैं, उसकी आँखों को देख कर भी बता सकते हैं। अब हम कहें जी कि क्रशमाती आँख से तशख़ीस, क्रशमाती ज़बान से तशख़ीस, क्रशमाती चेहरे से तशख़ीस, क्रशमाती हाथों से तशख़ीस। तो ये जो क्रशमाती का लफ्ज़ लगाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कैश करने के लिए, लाख लाख रुपया लेने के लिए कहा गया, वरना इसमें और कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह अगर किसी शख्स के जिस्म में खिलते सौदा की ज़्यादती होगी, ठीक है, तो अगर वो उसका हाथ देकर एक तबीब बआसानी चंद उज़लाती अलामात बताकर उसको नफ्सियाती तौर पर मरगूब कर सकता है और उसका मिजाज उज़लाती बता सकता है जी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पेशाब सुर्खी माइल आता है, यूरिक एसिड की ज़्यादती है, ठीक है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। इसी तरह अगर किसी शख्स के जिस्म में खिलते सफ़रा की ज़्यादती होगी तो खिलते सफ़रा का जो रंग है वो ज़र्द है, उसका हाथ जर्दी माइल दिखाई देगा, एक तबीब बआसानी पहचान सकता है। आँखों में जर्दी होगी, ज़ुबान जर्दी माइल होगी, ठीक है, तो कारूरा जर्दी माइल होगा, ठीक है। तो इस तरह एक तबीब किसी भी शख्स का हाथ देखकर अगर उसको अखलाक के रंगों पर पूरा अबूर है और वो थोड़ा सा यानी तेज़ तरार भी है तो वो बआसानी लूट सकता है, ठीक है जी। तो मुअज़्ज़ज़ अतिबा इकराम, क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस की अपनी एक जो है वो फ़िलासफ़ी होगी। मैं इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि नब्ज़ और कारूरा और अखलाक की रंगत अमूर तिबिया पर ध्यान दें। जब आपको अखलाक की रंगों की पहचान हो जाएगी, ठीक है जी, कि खिलते बलगम का रंग सफ़ेद है, खिलते सौदा स्याही माइल है और खिलते सफ़रा जर्दी माइल है, तो आप सिर्फ क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस यानी सिर्फ हाथों से नहीं हो सकता। आप उस मरीज़ को मतब में आता हुआ देख कर ही उसको बता सकते हैं, उसके चेहरे की रंगत देख कर ही बता सकते हैं, उसकी ज़ुबान की रंगत देख कर ही बता सकते हैं, उसकी आँखों की रंगत देख कर ही बता सकते हैं, उसके हाथों की हथेलियों को देख कर भी आप उसका मर्ज़ बता सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ अतिबा इकराम, बजाय इसके कि आप लालच करें और फिर ठगे जाएं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप तिब पर मेहनत करें। कितना अच्छा निज़ाम तशख़ीस हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह देकर गए हैं जी कि आप नब्ज़ देखें, नब्ज़ से तशख़ीस नहीं होती, कारूरा देखें, कारूरे की रंगत को नब्ज़ से तत्बीक दें, ठीक है जी। और जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी मेराज ये होगी कि आप गली में खेलते हुए बच्चे की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप का मर्ज़ बता सकते हैं। हकीम शहबाज साहब तो बहुत पीछे हैं जी कि मैंने क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस ईजाद किया है, मैं उसका मुजिद हूँ, जबकि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी तहकीक में वाज़ेह तौर पर अखलाक के रंगों से इसको तत्बीक देकर अवाम के सामने पेश कर दिया है। अब हमारे वो अतिबा इकराम जो लालच करते हैं, जो मेहनत से घबराते हैं, तो वो इस का शिकार हो जी कि आप ये निज़ाम क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस सीख लें, फिर 100% दुरुस्त तशख़ीस होगी, मरीज़ों की लाइन लग जाएगी, पैसा ही पैसा होगा, तो फिर इस खूबसूरत दावे में लुटे जाना, ठीक है, ये आपका और हमारा अपना कसूर है, ये शहबाज साहब का कसूर नहीं है। अगर हम मेहनत करें, ठीक है जी, इल्म तिब पे मेहनत करें, नब्ज़ पे मेहनत करें, कारूरे पे तशख़ीस पे मेहनत करें, अखलाक की रंगों पे मेहनत करें, तो हमें क्या ज़रूरत है जी क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस? हम तो ख़ुद एक करिश्मा हैं, ठीक है जी, मेहनत एक करिश्मा है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि नब्ज़, कारूरा, अखलाक के रंगत, इन पे अबूर हासिल करें, इन पे मेहनत करें। यही क्रशमाती निज़ाम में तशख़ीस है। कानून मुफरद अज़ा ही क्रशमाती तरीका इलाज है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो चुकी होगी कि जी 10 शनासी और लकीरें बोलती हैं जी, बोलते हाथ और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो इनसे आपकी जान छूट जाएगी। तो क्रशमाती निज़ाम तशख़ीस दरअसल अखलाक की रंगों पे अबूर हासिल करने का ही नाम।